हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी बढ़िया होगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये एमसीक्यू का ही सेट है, लेकिन ये सेट वन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेट वन। ठीक है। और मैंने बोला था कि मैं जीडीपी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का है वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट ड्यू टू सम वर्क और अभी का जो माहौल चल रहा है, शादी ब्याह का माहौल ज़्यादा चल रहा है, उस वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। लेकिन कल संडे है, कल मुझे मेरा फ्री टाइम है, तो कल मैं ये अपलोड जरूर कर दूंगा। ठीक है ना। अभी तब तक हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जो सर्कुलर फ्लो आपने पढ़ा है कि हाउस होल्ड से फॉर्म की तरफ जाता है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके आपने एक डायग्राम देखा होगा। अगर अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो जाके देख लेना वीडियो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ये फेज होता है, इसमें कौन कौन से फेजेज आते हैं। जनरेशन फेज बिल्कुल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बिल्कुल होता है, डिस्पोजिशन फेज बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर होगा वन का डी, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई स्पेसिफिक डेट। ठीक है। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में डे हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए ईयर, नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम, वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, तो पूछ रहा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये ईयर है, तो ये तो फ्लो हो गया। अब है देखो इलिमिनेशन टेक्निक से हम जा रहे हैं। ईयर दिख गया तो ये तो फ्लो हो गया। हमें पूछा जा रहा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल, जो नहीं है। अब बच रहा है हमारे पास नेशनल वेल्थ और नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम भी क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। बच जा रहा है हमारे पास नेशनल वेल्थ, ये फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम आपने पढ़ा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट। लेबर से सैलरी या वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट। तो रेंट दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट तो नॉट पूछा है। नॉट पूछा है तो गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड हमारा आंसर होगा। ठीक है, थर्ड का सी। नेक्स्ट है, टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। तो इकोनॉमी चार होते हैं, आपने पढ़ा है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो सिर्फ टू सेक्टर की बात हो रही है। तो आपको क्या पढ़ाया गया था, सी प्लस आई का मॉडल आपको एडीएस चैप्टर में भी पढ़ाया गया है और नेशनल इनकम में भी पढ़ाया गया है। तो सी प्लस आई, आई क्या हो गया, फर्म हो गया, और सी क्या हो गया, हाउस होल्ड्स हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर का ए, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। नेक्स्ट है, स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज। अभी हमने ऊपर देखा है, अच्छा मैं नहीं मिटाया मैंने। देखो स्टॉक क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा, मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नहीं। मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल। कैन नॉट बी मेजर्ड, नन ऑफ दिस। तो मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, लॉसेज आर क्लासिफाइड एज। स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लो है, या इधर ए और बी, नीदर ए नॉर बी। तो आपको बताना है लॉसेस क्या है, कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। इसकी देखो देखो एक लिस्ट होती है, आपके पास जो भी किताब है, मैं तो बोलूंगा संदीप गर्ग हो तो अच्छा हो, उसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है। 20 से 25 टॉपिक होते हैं, स्टॉक फ्लो दिया हुआ, उसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको ये याद रहेगा। ऐसे लगभग इसमें भी मैंने डाल दिया है कि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए। लॉसेस को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलेंगे या फ्लो बोलेंगे। ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। रियल फ्लो को हम और किस नाम से जानते हैं, नॉमिनल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो, बोथ ए एंड बी। दो रियल फ्लो को ही हम फिजिकल फ्लो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये अगर डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा तो अल्टरनेटिव नेम करके डिफरेंस में दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजप्शन सेक्टर। कंजप्शन सेक्टर कौन सा है, तो यार सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम है। इसी को तो हम बोलते हैं ना, प्राइवेट कंजप्शन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ऐसे करके पढ़ा होगा, पी एफ सी एक्सपेंडिचर मेथड बनाया होगा। तो ठीक है, तो एट का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या करता है, कंजप्शन करता है, इसलिए उसको कंजप्शन सेक्टर भी बोलता है। नेक्स्ट है,
मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, मनी फ्लो किसका एक्सचेंज करेगा, मनी का करेगा। देखो अपोजिट याद रखना है, फिजिकल फ्लो में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, मनी फ्लो में क्या होता है, मनी का फ्लो होता है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी। ठीक है, नेक्स्ट है 10th, रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम, पूछ रहा है रियल फ्लो में। अब इसके लिए आपको डायग्राम याद रखना होगा कि हाउस होल्ड और फॉर्म्स ऐसे करके है, ये दो ऐसे आपने डायग्राम देखा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो पूछ रहा है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज जो है वो कहाँ से कहाँ। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज कहाँ से जाते हैं, हाउस होल्ड से फॉर्म्स की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, बाद में ये जो भी सर्विसेज दे रहे हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में ये जो फॉर्म्स वाले हैं वो उनको पेमेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का, हाउस होल्ड्स टू फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड, अगर इकोनॉमी क्लोज है तो क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, सी भाई हाउस होल्ड्स तो रहेंगे ही, जी गवर्नमेंट तो वहां एक होगी, आई फॉर्म्स तो होंगे ही, एक्स माइनस एस एम, यानी इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर। इसमें क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट, क्लोज इकोनॉमी है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं और इंपोर्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा आंसर 11 का डी, फॉरेन सेक्टर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लो, फिर से बोल रहा है नॉट ए फ्लो, फ्लो नहीं है, यानी बाद बाकी जितने दिए होंगे वो स्टॉक का कॉन्सेप्ट दिया होगा। ठीक है ना, तो ए है कैपिटल, बी है इनकम, सी है इन्वेस्टमेंट और डी है डेप्रिसिएशन। आप लोग बताओ क्या होगा कमेंट करके। कैपिटल इसमें जो है वो क्या है, एक स्टॉक कम, सॉरी मैंने लगता है आप लोगों को पहले गलत बता दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, यानी कि और सब फ्लो होगा, जो बचा है जो नहीं होगा वो स्टॉक होगा, तो कैपिटल स्टॉक है। ठीक है ना, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक। ठीक है ना, तो वेल्थ है, सेविंग्स है, एक्सपोर्ट्स है एंड प्रॉफिट्स है। 13 का आंसर होगा आपका ए, वेल्थ। वेल्थ क्या है, एक स्टॉक है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें पता चलता है कि हमारे पास वेल्थ कितना है। ठीक है ना, वेल्थ तो चेंज होते रहता है ना, आपकी टोटल वेल्थ जो है वो चेंज हो, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में हम देखते हैं कि अभी हमारे पास टोटल वेल्थ कितना है, 1 करोड़ का है, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख है, तो पॉइंट ऑफ टाइम, तो वेल्थ होगा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो, डिपॉजिट्स इन बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, वेल्थ। वेल्थ तो हमने देख ही लिया है, अभी क्या है, स्टॉक है। अब इन तीनों में आपको बताना है डिपॉजिट्स इन बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, कैपिटल भी आई थिंक हम लोगों ने देख लिया है। डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन में क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना डेप्रिसिएशन लगा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक, सेविंग्स, प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही आप क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैपिटल, ऊपर देखे थे शायद हम लोग किया है, 15 का डी होगा कैपिटल। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन अ बार्टर इकोनॉमी इज कॉल्ड, तो सर्कुलर फ्लो कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं, मॉनेटरी फ्लो कहते हैं, या कैपिटल फ्लो कहते हैं। बोल रहा है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, जब फ्लो ऑफ मनी होगा तो मनी फ्लो होता है। ठीक है, आप लोगों को मतलब अगर देखो उसी मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसको बहुत सारे पार्ट्स में दिया हुआ है, तो इसमें जो आपको पढ़ना होता है मेन सर्कुलर फ्लो पढ़ना होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो, स्टॉक फ्लो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन इनमें से है जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, गूगल ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, रशियन एम्बेसी इन इंडिया। तो जो गूगल का ऑफिस कहाँ है हमारे इंडिया में, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, परचेज ऑफ पल्स बाय कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है तो नहीं होगा, मशीन परचेज बाय फर्म,
वीट यूज बाय फ्लोर मिल, वीट यूज बाय हाउस होल्ड। तो ये देखो डायरेक्ट हाउस होल्ड यानी वही कंज्यूमर्स को मिल गया, तो ये तो फाइनल गुड्स हो गया, कंज्यूमर फाइनल गुड। मशीन परचेज बाय फर्म और वीट यूज बाय फ्लोर मिल, इन दोनों में आपको सोचना है क्या आंसर होगा। तो डायरेक्ट आपकी किताब में दिया है भाई, मतलब एग्जाम्पल ही दिया है कि वीट को क्या किया गया है, फिर मिल में ले जाके फिर आटा बनाया गया, फ्लोर बनाया गया। अब उस फ्लोर को फिर कंज्यूमर को बेचा जाएगा। तो अभी के लिए ये वीट क्या है आपके लिए, एक इंटरमीडिएट गुड्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स। कौन इसमें से जो गुड्स है वो फाइनल गुड का एग्जाम्पल नहीं है। चौक, डस्टर, ईटीसी परचेज बाय स्कूल, फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर्स, वीट यूज बाय फ्लोर, अगेन वही एग्जाम्पल। ध्यान से सोच के बताइएगा, एक तो आप लोगों ने अभी पढ़ लिया, बाद बाकी आपको देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बोल रहा है नॉट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तो फाइनल गुड्स ही हो गया, डायरेक्ट स्कूल यूज कर रहे हैं। फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर, फार्मर्स यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स को, यानी कंज्यूमर ही है फार्मर्स, तो ये भी फाइनल हो गया। वीट यूज बाय फ्लोर मिल, फ्लोर मिल अभी इसके आगे कंटिन्यूएशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि फिर कंज्यूमर को सेल करेंगे, तो ये भी एक तरह का फाइनल गुड ही हो गया, ठीक है ना। तो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो पूछ रहा है क्या रीजन होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टर प्राइसेस से जब हम कहाँ जाते हैं मार्केट प्राइस पे, तो क्या करते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होगा, सब्सिडीज होगा, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि एनआईटी में ही हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन इट मीन्स दैट, क्या बोल रहा है, फैक्टर कॉस्ट अगर क्या है, एक सेकेंड, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ज्यादा है हमारा किससे, मार्केट प्राइस से, इसका मतलब क्या है। यानी कहीं ना कहीं हमारा सब्सिडी ज्यादा होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस से, इसलिए हमारा फैक्टर कॉस्ट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर और फॉर। फाइनल गुड्स का मतलब एक तरीके से डेफिनेशन पूछा गया है कि वो जो गुड्स है उसको ईदर, अब कौन सा वर्ड आएगा, कंजप्शन और फॉर। तो इसका आंसर डेफिनेशन अगर आपको याद है तो पता होगा, या तो हम इसको कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए जो मशीनरी है या जो खासतौर पे इंडस्ट्री वाले करते हैं कि कुछ चीज़ों का वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें फिर कुछ चीज़ें चेंज करके फिर वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो या तो कंजप्शन होगा आंसर, या तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों में से कोई भी। नेक्स्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल इंपोर्ट, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। इसका तो नॉर्मली फॉर्मूला ही होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को। क्या होता है, एन एफ आई ए नेट। देखो नेट जब भी हम निकाल रहे हैं यानी कुछ ना कुछ माइनस होगा, ठीक है ना। तो एन एफ आई ए पूछ रहा है, तो एन एफ आई ए में क्या हो जाता है कि जो भी फैक्टर इनकम हम लोगों को बाहर से रिसीव हुए हैं माइनस जो फैक्टर इनकम हम पेड करेंगे, यानी कुछ एम्प्लॉय जो यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको हम पेड करेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन मीन्स। डेप्रिसिएशन का मीनिंग पूछा गया है, आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लांट इन ए फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स इन ए अर्थक्वेक, क्लोजर ऑफ प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। तो लॉकआउट नहीं होगा, एक्सीडेंट की वजह से नहीं होगा, अर्थक्वेक की वजह से नहीं होगा, वियर एंड टीयर होता है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, यानी उसकी वैल्यू कम जाती है। नेक्स्ट है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल बी इक्वल व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट टैक्स, नो इनडायरेक्ट टैक्स, नो सब्सिडी, नो इनडायरेक्ट टैक्स एंड नो सब्सिडी। तो सीधी सी बात है, क्योंकि पूछा जाए एमपी इक्वल टू पूछ रहा है एफसी, तो एफसी से हम एमपी जाते हैं तो एनआईटी माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल है, मान लीजिए ये भी 20 है ये भी 20 है, तो यानी हमारा ये जो वैल्यू है
वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, जीरो होगा, तभी तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, नहीं तो हमें तो एनआईटी माइनस ही करना पड़ता है। इसलिए इसका होगा नो इनडायरेक्ट टैक्स एंड नो सब्सिडी, क्योंकि एनआईटी के ही अंदर आपका आईटी माइनस सब्सिडी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो है जिसके लिए आपने कोई सर्विसेज नहीं दिए, बस आपको ऐसे ही वो पैसा मिल गया। ठीक है, एक होता है फैक्टर इनकम, मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में आपने कुछ दिया तो बदले में आपको वो पेमेंट मिलता है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया, जैसे आपका बड़ा भाई कहीं बाहर रह रहा है, उसने आपको पैसे भेज दिए पार्टी वार्टी करने के लिए, डॉलर्स भेज दिए, तो आपने कोई सर्विस पे नहीं किया है, बस आपको ऐसे ही मिल गया पैसा, उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। तो क्या होगा, बोनस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो बोनस, आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं सर्विस दे रहे हो, तभी आपको साल भर के बाद कंपनी कुछ बोनस वगैरह देती है। कंपनसेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, कंपनसेट किया जा रहा है आप एम्प्लॉयर के द्वारा, यानी आप वहाँ कुछ ना कुछ सर्विसेज दिए हो, तभी वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहा है। अनएम्प्लॉयड, आप बेरोजगार हो फिर भी आपको बेरोजगारी भत्ता जो बोलते हैं मिलता है, सरकार देती है, अगर किसी को लगे तो वो अप्लाई कर सकता है, पैसा मिलेगा। ठीक है ना, हाँ कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन हमारा काम क्या है, कोशिश करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल पूछा है आपसे, कार सोल्ड बाय ए डीलर ऑफ सेकंड हैंड कार्स, स्टील एंड सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्ट ए फ्लाईओवर, फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर, ऑल ऑफ दिस। ऑफ छूट गया है, ऑल दीज में भी द आ गया है। नेक्स्ट, अच्छा 27 का बताइए। तो स्टील एंड सीमेंट, ठीक है ये भी होगा। कार सोल्ड बाय डीलर ऑफ सेकंड हैंड कार, तो फिर उसका वो यूज करेगा फर्दर। फर्टिलाइजर परचेज बाय फार्मर, तो ये भी फर्दर यूज करेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप इन एन, उसको कौन सा गुड कहेंगे, वाइल इट इज ए गुड व्हेन इट इज डैश गुड व्हेन इट इज परचेज बाय कंज्यूमर। तो शुगर परचेज बाय स्वीट शॉप, तो उसमें ऐड करके वो फर्दर कुछ बनाएगा, तो इसको हम बोल देंगे इंटरमीडिएट गुड है। वाइल इट इज ए गुड व्हेन इट इज ए अगर कंज्यूमर खरीदता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड। और वही उसी को, उसी स्वीट को यूज करके आप फर्दर कुछ और बना के फिर कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड। तो फर्स्ट इंटरमीडिएट देन फाइनल, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स रिफर्स टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, फोर्सीन ऑब्सोलेंस, नॉर्मल वियर एंड टीयर एंड फोर्सीन ऑब्सोलेंस, अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं फोर्सीन ऑब्सोलेंस। ये नहीं दिया होगा आपको किताब में, बट याद रखना है आप लोग को, कुछ होता है ना एक्स्ट्रा भी हमें ध्यान में रखना होगा, बाई चांस अगर बोर्ड्स में पूछ लिया गया तो। नेक्स्ट है अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे, कैपिटल लॉस कहेंगे, इनकम लॉस कहेंगे, नन ऑफ द अबव। तो इसी को हम कंजप्शन, अभी ऊपर जस्ट इसका पॉजिटिव पढ़ा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका था 30 MCQ। बताइएगा आपका स्कोर कितना आया, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि एटलीस्ट ऐसे भी वो मोबाइल्स वगैरह चलाते हैं, तो बैठे बैठे कम से कम MCQ का प्रैक्टिस उनका हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही और सीरीज आएगा, बहुत सारे मेरे पास बुक्स हैं, तो मैं बहुत सारा MCQ लेके आऊँगा कि आपका एक होता है ना कि बैठे बैठे MCQ का प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है ना, केस स्टडीज, अच्छा पहले मैं ये GDP वाला क्वेश्चन डाल दूं अनसॉल्व। ठीक है ना, मैं किताब का नाम भी मेंशन कर दूंगा कि किस किताब का ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसको आप लोग एक बार बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद कल ये आ जाएगा ये वीडियो, और फिर MCQ का तो चलता रहेगा। ठीक है, फिर केस स्टडीज MCQ जब कंप्लीट हो जाएगा दोनों ही सेक्शन में, इंडियन में तो 5 हो ही गया है, मैक्रो में भी 5-6 कर दूंगा, उसके बाद फिर केस स्टडीज डालूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं, मन लगा के पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।